नैषधीय चरितम का चतुर्थ श्लोक। हंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं मुनेर्मनोवृत्तिरिव स्वीकायां गृहीतु कामादरिणा शयेन यत्नादसौ निश्चलतां जगाहे। असौ वह दमयंती मुनि की मुनि आदि ऋषि आदि जैसी उनकी मनोवृत्ति होती है उसके समान स्वीकायाम अपने तनौ शरीर में सन्निहितम अपने शरीर के सन्निहितम समीप में स्थित जो नल द्वारा प्रेषित हंस था उसके लिए कह रहे हैं कि उसके शरीर के समीप स्थित चरंतम विचरण करते हुए हंस को अदरिणा बिल्कुल भय से रहित या कहें नल के द्वारा भेजा गया है तो आदर से युक्त शयेन हाथ से गृहीतु कामा पकड़ने के लिए या जैसे कि मुनि अपने परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए यत्नपूर्वक निश्चलता को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से दमयंती ने उस हंस को पकड़ने के लिए निश्चलता को जगाहे प्राप्त किया। जिस प्रकार से सज्जन मनु आदि अब उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर के सारे मनोविकारों को दूर करके मन को निश्चल करके अपनी मनोवृत्तियों को कर लेते हैं, निश्चल बना लेते हैं, उसी प्रकार से दमयंती उस हंस को पकड़ना चाहती थी। इसलिए उसने अपने आप को निश्चल बना लिया था और अपने हाथ को उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ा रही थी, भय से रहित करते हुए, आदर से युक्त करते हुए। इस प्रकार से इसमें कह रहे हैं जिस प्रकार सज्जन मनु आदि के लिए अतिशय हितकारक तथा अपने शरीर में विचरण करते हुए परमात्मा को सादर ग्रहण करने के लिए या उसका साक्षात्कार करने के लिए मुनि की मनोवृत्ति यत्नपूर्वक निश्चलता को प्राप्त होती है, उसी प्रकार दमयंती ने समीपस्थ या श्रेष्ठ नल के द्वारा प्रेषित संचरणशील हंस को भययुक्त या निर्भय या आदरयुक्त हाथ से पकड़ने के लिए यत्नपूर्वक अपने शरीर को निश्चल कर लिया। अगला 5वां श्लोक। ताम इंगितई अपि अनुमाय मायामयम न भैम्या व्यद उत्पात तत्पाणिमात्मोपरि पातुकम तु मोघम वितेने प्लुति लाघवेन। अयम यह हंस ताम उस दमयंती की माया को कपट व्यवहार को इंगितई उसकी चेष्टाओं से अनुमाय जान करके भी धैर्यपूर्वक धैर्य को अपनाते हुए वियत आकाश की ओर न उत्पात नहीं उड़ा तो किंतु आत्मोपरिपातुकम अपने ऊपर उस आते हुए पड़ते हुए तत्पाणी उसके हाथ को प्लोति लाघवेन उछलने के कौशल से उछल करके उसने उसका हाथ आ रहा था उसे पकड़ने के लिए उसके उस परिश्रम को मोघम निष्फल विते ने कर दिया। यह कह रहे हैं कि यह हंस दमयंती के कपट व्यवहार को जान गया था, उसकी चेष्टाओं से वो समझ गया था कि दमयंती उसे पकड़ना चाहती है, परंतु जान करके भी धैर्य रखकर आकाश की ओर नहीं उड़ा, किंतु उसने अपने ऊपर पड़ने वाले उसके हाथ को उछलने के कौशल से निष्फल कर दिया। अर्थात दमयंती का हाथ जब उसके ऊपर आता तो वह थोड़ा सा उछलकर दूर हट जाता, जिससे वह उसे पकड़ नहीं पाती थी। अगला श्लोक। व्यर्थीकृतं पत्ररथेन तेन तथावसाय व्यवसायम् अस्याः परस्पराम अर्पितहस्ततालं तत्कालम आलिभिः अहस्यतालम। कहते हैं अस्याः उस दमयंती के व्यवसायम हंस को पकड़ने का जो उसका परिश्रम था, उसका उद्योग था, उसको तेन पत्ररथेन उस पक्षी हंस के द्वारा तथा उस प्रकार थोड़ा थोड़ा उछलने के कारण व्यर्थ कर दिया गया। वो दमयंती उस हंस को पकड़ना चाहती थी लेकिन वो उछलकर दूर हट जाता था और वह उसे पकड़ नहीं पाती थी। इस प्रकार से उसके उद्योग को परिश्रम को व्यर्थ कर दिया था। अवसाय यह जान करके तत्कालम उस समय परस्परम अर्पित हस्ततालम परस्पर हाथों से तालियां बजाते हुए आली भी उस दमयंती की आली अर्थात सखियों के द्वारा अलम बहुत अत्यधिक अहस्यत उसका उपहास किया गया। अर्थात जैसे ही दमयंती उसे पकड़ना चाहती थी वो उछलकर दूर हट जाता था। यह देख करके उसकी सखियों को हंसी आ जाती थी, वो उसका उपहास करने लगी
तालियां बजा बजा करके। इस प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि उस दमयंती के हंस को पकड़ने के उद्योग को उस पक्षी के द्वारा, उस हंस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उछलने से व्यर्थ किया गया जानकर दमयंती की सखियों ने उस समय परस्पर हाथों से तालियां बजाते हुए उस दमयंती का अत्यधिक उपहास किया। अगला श्लोक। उच्चाटनी है करतालिकानां दानादि इदानीं भवतीभिरेषः यानवेति मां ध्रुयति मह्यमेव सात्रेति उपालम्भी तया आलिवर्गः। कह रहे हैं कि इदानीं, इस समय, जब मैं इस हंस को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो इस समय भवती भी, आप सब सखियों के द्वारा, एसह, यह हंस, करतालिका नाम, हाथों की तालियां बजा बजा कर, दानाद बजा बजा करके या बजाने से उच्चाटनी है, क्या तुम्हें उड़ाना चाहिए? जब मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ तो तुम सब मेरी सखियाँ हो, तो तुम क्या इसे तालियां बजा बजा कर इसे उड़ा रही हो? क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए? तो कहते हैं अत्र, यहाँ पर, आप या जो, आप सखियों में से जो माम अन्वेति, मेरा ही अनुगमन करती हो, मेरा अनुसरण करती हो, सा, वही, मह्यमेव, आज मेरे साथ या मेरे प्रति, ध्रुयति, द्रोह कर रही हो, इति, इस प्रकार से, तया, उस दमयंती के द्वारा, आलिवर्गः, अपनी सखियों को, उपालंभी, उलाहना दिया गया। अर्थात जब मैं इसे पकड़ना चाह रही हूँ तुम उसे तालियां बजा करके उसे उड़ा देती हो, तो क्या इस तरह से तुम्हारा इसको उड़ाना उचित है? अर्थात यह ठीक नहीं है। तुम सब मेरा ही अनुसरण करती हो, मेरा ही अनुगमन करती हो और मेरे ही साथ द्रोह कर रही हो, यह तुम सखियों के लिए शोभा नहीं देता है। इस प्रकार से उसने उलाहना की उनकी। अर्थात कह रहे हैं कि इस समय आपके द्वारा हाथों की तालियां बजाकर इसे नहीं उड़ाना चाहिए। यहाँ पर आप में से जो मेरा अनुगमन करती हैं वही मेरे साथ द्रोह कर रही हैं। इस प्रकार उस दमयंती ने सखी समूह को उपालंभ दिया। अगला श्लोक है। धृत अल्पकोपा हसिते सखीनां छायेव भास्वन्तम् अभिप्रयातुः श्यामात् हंसस्य करानवाप्तेः मंदाक्षलक्षा लगती स्म पश्चात। कहते हैं अथ, इसके बाद, सखियों को तालियां बजाने से रोकने के पश्चात, सखी नाम, सखियों के, हंसते, हास्य के विषय में, जो उसका उपहास उड़ा रही थी उस विषय में, धृतः अल्पकोपः, थोड़ा सा क्रोध को धारण करते हुए, थोड़ा सा क्रुद्ध होते हुए, हंसस्य, हंस के, करान अवाप्ते, करान हाथ से, अवाप्ते नहीं पकड़ पाने के कारण, मंदाक्ष लक्ष्य, कुछ लज्जित सी होती हुई, कुछ शर्मिंदा सी होती हुई, भास्वंतम, सूर्य के, अभिप्रियातुहु, सामने या सूर्य के सामने गमन करते हुए पुरुष की छाया, एवं छाया की तरह, जिस प्रकार से सूर्य के सामने पुरुष गमन करा तो उसकी छाया भी उसके साथ साथ चलती है, उस प्रकार से श्यामा, षोडशी, वह दमयंती भी हंसस्य, हंस के पश्चात, पीछे पीछे, लगती, इसमें उसका अनुसरण करने लगी। जब सखियों को तालियां बजाने से रोक दिया, सखियों का उपहास, जो उसका उपहास कर रही थी उसके कारण से थोड़ा क्रोध भी आ रहा था, पर उसको भी नियंत्रित करते हुए, थोड़ा सा क्रुद्ध होते हुए, हंस के पीछे वो इस प्रकार से पड़ गई, क्योंकि वो उसको पकड़ नहीं पा रही थी, इसलिए वो लज्जित सी हो रही थी, लज्जित सी अनुभव कर रही थी। इसलिए जैसे कि सूर्य के सामने कोई पुरुष व्यक्ति चल रहा है तो छाया उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जैसे चलती है, वह इस प्रकार से वह दमयंती भी उस हंस के पीछे पीछे उसका धीरे धीरे अनुसरण करने लगी। अर्थात तदनंतर सखियों के हंसने से थोड़ा सा क्रुद्ध होती हुई, हंस को हाथ से नहीं पकड़ पाने से कुछ लज्जित होती हुई, वह श्यामा दमयंती सूर्य के सामने जाने वाले व्यक्ति के पीछे उसकी श्याम वर्ण वाली छाया की तरह हंस के पीछे लग गई, उसका पीछा करने लगी। अगला श्लोक है। शस्ता न हंसाभिमुखी पुनस्ते यात्रे ताभिश्छल हस्यमाना साह स्म शैवा शकुनी भवेन में भावी प्रिया वेदक एष हंसः। फिर कहते हैं कि शस्ता न हंसाभिमुखी, तब वे इयम, तब तुम्हारी, इयम यह, हंसाभिमुखी हंस के सम्मुख, यात्रा गमन करना, हंस के पीछे पीछे या हंस के साथ साथ यात्रा करना, चलना, न शस्ता श्रेष्ठ नहीं है,
इति इस प्रकार से ताभी उन सखियों के द्वारा छल हस्यमाना, छल पूर्वक या एक छलोक्ति से व्याजोक्ति से उसका उपहास करते हुए सा उस दमयंती ने भावी प्रियावेदक, भावी प्रिय की सूचना देने वाले, भावी जो मेरा इच्छित होने वाला है या भावी प्रिय जो मेरा नल है उसकी सूचना देने वाला है, ये उसकी उसका आवेदक है, ये सूचक है, ये एस हंसा है, यह हंस में मेरे लिए नैव अशकुनी, वह अपशकुनी नहीं है, अपशकुन वाला नहीं है, और यह शकुनी अर्थात सूर्य भी नहीं है, यह एक पक्षी हंस है जो मेरे लिए शुभ की सूचना देने वाला है। इस प्रकार से उसने आह इश्म कहा। वह दमयंती अपने सखियों से बोली, जो सखियां उसको कह रही थी कि तुम्हारा एक राजकुमारी होते हुए एक हंस का पीछा करना, उसका अनुसरण करना श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार से उसका व्याजोक्ति पूर्वक उपहास करने लगी। तो वह कहती है कि यह हंस कोई अपशकुन की सूचना देने वाला नहीं है, अशुभ करने वाला नहीं है, ना ही है कोई शकुन अर्थात सूर्य है कि सूर्य का अनुसरण नहीं करना चाहिए। यह एक पक्षी हंस है जो मेरे लिए भावी प्रिय की सूचना देने वाला है, इसलिए इसकी यात्रा करना मेरे लिए निषिद्ध नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हारे द्वारा यह हंस के सम्मुख गमन करना श्रेष्ठ नहीं है। इस प्रकार उन सखियों के द्वारा व्याजोक्ति से उपहास की गई उस दमयंती ने कहा, भविष्य में शुभ बात की सूचना देने वाला यह हंस अशकुनी अर्थात सूर्य नहीं है, अशुभ सूचक अपशकुन वाला नहीं है, अर्थात ये एक पक्षी ही है जिसके सम्मुख यात्रा करना निषिद्ध है, यह वह सूर्य नहीं है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, हंसो अपि असौ हंस गतेः सुदत्याः पुरः पुरश्चारु चलन बभासे वैलक्ष्य हेतुर्गतिम एतद्याम अग्रे अनुकृत्यो उपहसत इव उच्चहि। कहते हैं असौ यह, हंसो अपि हंस भी, हंस गते है हंस के समान गमन करने वाली, सुदत्या सुंदर दांतों वाली दमयंती के पुरह पुरह आगे आगे चलता हुआ, चारु रमणीय गति से चलन चलता हुआ, वैलक्ष्य हेतु हो दमयंती को मानो लज्जित करने के लिए ही, एतदयाम उसकी गतिम गति को, अग्रे आगे आगे, अनुकृत्य अनुकरण करके, उच्च ही अत्यधिक, उपसन एवं उपहास करता हुआ सा भवा से सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। कहते हैं कि वह हंस भी हंसगामिनी एवं सुदती या सुंदर दांतों वाली दमयंती के आगे आगे रमणीय गति से चलता हुआ उसे लज्जित करने के लिए उस दमयंती की गति का अनुकरण करके अत्यधिक उपहास करता हुआ सा सुशोभित हो रहा है। अर्थात लोक में परहास करने वाला व्यक्ति किसी को लज्जित करने के लिए उसके जैसे गमन आदि का अनुकरण करता है, उसको नकल करता है, उसी प्रकार से वह हंस भी दमयंती की गति की नकल कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है। इस तरह से ऐसा लग रहा है जैसे वह उसका उपहास करने लगा हो। आज के लिए इतना ही।